विवेक जी वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट मैटर है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो बाहर के लोग आए वही पश्चिम बंगाल का कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं, नहीं तो दीदी के राज में सब कुछ चकाचक बढ़िया चल रहा था। देखिए मैं इसको अब हम मेरे ख्याल से डिस्कशन के कुछ अन्य पहलुओं पे भी देखें, क्योंकि हम सिर्फ बीजेपी लेफ्ट और एक पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन की बात भी करें, मेरा ये कहना है। और टीएन शेषन जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हिंदुस्तान के बने थे इंडिया के, तो उन्होंने कहा था कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है ये डिक्लेयर करना कि आई एम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर नॉट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई एम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। यानी कि इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र बॉडी है जिसको सरकार से इंस्ट्रक्शंस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले 2014 से जब से मोदी साहब की सरकार आई है, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जो कि एक बिल्कुल ही न्यूट्रल बॉडी बन चुका था, वो क्राइसिस के घेरे में आया है, प्रश्नों के घेरे में आया है। ईवीएम के ऊपर भी बहुत से सवाल उठे हैं, बैलेट बॉक्स और ईवीएम की डिबेट भी चली है। मामला तो अदालत तक पहुंचा, वहां से क्या निकला? नतीजा सिफर ही रहा ना सर। कहीं तो हमें आके शांत करनी पड़ेगी ना अपने आरोपों को। आरोप तो आप किसी पे भी लगा दे, कहीं तो आके हमें सेटल डाउन होना पड़ेगा कि हाँ भाई हम नहीं साबित कर पाए। आप सुने तो आप नहीं, सेटल डाउन कैसे होना पड़ेगा? अमेरिका के अंदर ईवीएम नहीं है, यूरोप में ईवीएम नहीं है, वहां बैलेट बॉक्सेस आ गए हैं, हैकाथॉन होता है जब ईवीएम मशीनों को बुलाया जाता है। उसके बाद भी ट्रंप को जाना पड़ा ना, अल्टीमेटली मानना पड़ा ना, कोर्ट की दखलंदाजी हुई ना सर। तो मैं वही तो पूछ रही हूँ कि अभी आप चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं 2016 में, 2011 में, सुनिए नहीं, हम इस बात पे उठा रहे हैं। आप मेरा प्रश्न सुनिए, मेरे प्रश्न को आप पहले मेरा प्रश्न सुनिए। बनाइए। नहीं, आप मेरा प्रश्न सुनिए पहले। मेरा प्रश्न यह है सरकार से कि ये 1 महीने से ज्यादा के गैप में जो आप चुनाव करवा रहे हैं कि वो 27 मार्च से लेकर के 29 अप्रैल तक चलेगा, मोर देन अ मंथ, उसके अंदर गैप इतना ज्यादा है। तमिलनाडु वगैरह में एक फेज में चुनाव हो गए, चलिए मैंने आपकी दलील मान ली कि वहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छा है, यहां आपको बहुत बुरा लग रहा है, तो बहुत बुरा लग रहा है तो ये 8 फेजेस को महीने में क्यों स्प्रेड आप कर रहे हैं? इसको 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में आप खत्म कर सकते थे। बाकी जगहों पे जहां चुनाव हो चुका है, सिक्योरिटी पर्सनल को बंगाल ला सकते थे, लेकिन आपके मन में गड़बड़ी है, गवर्नमेंट के मन में। दैट इज व्हाई दिस स्पेसिंग हैज बीन गिवन। हमारा ये कहना है, ये 1 महीने से ऊपर के टाइम पीरियड में चुनाव को स्प्रेड करना, चलिए फेज की बात भी मैंने मान ली। आपने कहा साहब हम टुकड़ों में करेंगे, मैनेज करना आसान है, हम मान गए आपकी बात को। आपको महीना सवा महीना लगता है 8 फेजेस को मैनेज करने में, जब बाकी जगहों पे 1 फेज का चुनाव हो चुका है और वो चुनाव खत्म हो गया। देखिए आरोप लगाना बहुत आसान होता है, अदालत का दरवाजा खटखटाइए। क्यों आप महीने नहीं तो एक ऐसी बॉडी पर जिसकी निष्पक्षता पर पूरा लोकतंत्र चल रहा है, अगर उस पर ही संशय होगा तो फिर या तो अदालत का दरवाजा खटखटाइए, नहीं तो लोगों के मन में संशय पैदा करना बिना किसी प्रश्न करना सबूत के क्या ये सही होगा? प्रजातंत्र में हमारा अधिकार है और हम इलेक्शन कमीशन को लिख के भी देंगे, हम इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल लिख करके भी